विजुअलाइजेशन का मतलब है कि कोई चीज समझते कैसे हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब ही समझना है, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझना, एक डेप्थ में जाके समझना। एक वर्ड होता है, जैसे आपने बोला अ बॉय इज प्लेइंग। जब कोई ऐसा बोलता है तो आप क्या सोच रहे हो? ठीक है, आपने सोचा होगा कि एक लड़का खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे आपको फोटो नहीं दिखा पा रहा, बट आपके दिमाग में होगा कि एक लड़का खेल रहा है। बट ये तो एक छोटी सी लाइन थी, इसको सोचना आसान है। बट अब मैं एक लंबी कहानी बना दूं। A boy was playing in the park and he was going to meet his friends. They were all going to play football together and by the evening they all had to come back. अगर मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। यहीं पे अगर आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, तो हो सकता है आपके लिए आसान हो एक एक चीज समझना। बट अगर लिसनिंग कर रहे हो, अगर आपके कान ट्रेन नहीं है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो आपको टाइम लगेगा ये इन्फॉर्मेशन को याद रखने में। बट एक तरीका होता है विजुअलाइजेशन, जिससे ये चीजें आप जल्दी याद रख सकते हो। इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी याद हो जाएगी। कैसे? इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। और इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें बेसिकली मेंटल इमेजेस बनाते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन यूजिंग मेंटल इमेजेस। जैसे ही किसी ने बोला अ बॉय वाज प्लेइंग, आपके दिमाग में होना चाहिए एक लड़का खेल रहा था, बट इसकी एक फोटो दिखनी चाहिए आपको। So there is a photo in your head, in your mind that you are imagining. आप लिटरली इमेजिन कर रहे हो एक सीन जहाँ पे एक पार्क है एंड द बॉय वाज प्लेइंग इन द पार्क। तो एक लड़का खेल रहा था इन द पार्क, उसकी फोटो आ जानी चाहिए आपके दिमाग में। इसको कहते हैं विजुअलाइज करना, एक्चुअली लाइक इमेजेस में। बिकॉज देखिए, आपको वर्ड्स याद नहीं रहने वाले, बट अगर आप उन वर्ड्स को, इंग्लिश वर्ड्स को इन मेंटल इमेजेस के साथ एसोसिएट कर दो, बॉय कि बॉय कैसा दिखता है। जैसे हम हिंदी में भी यही करते हैं। हम हिंदी में जब लड़का बोलते हैं, हमें लड़का पता है कैसा दिखता है, इसलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बट एक मेंटल इमेज बन जाती है। कुछ लड़के खेल रहे थे शाम को पार्क में और वो अपने दोस्तों का वेट कर रहे थे ताकि वो सारे साथ में मिलकर फुटबॉल खेल सकें। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में मेंटल इमेजेस क्रिएट हो रही हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सिमिलरली हमें इंग्लिश में करना है। यही फर्स्ट स्टेप है थिंक इन इंग्लिश का भी। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी है। पूरे मॉड्यूल 1 का ये पार्ट है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन सीखना है विजुअलाइजेशन के थ्रू। ये फर्स्ट चीज है जो आप सीखोगे और इसको करना है बहुत ढंग से। इसमें चाहे 1-2 दिन लगे, बढ़िया इसकी आदत डालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 तरीके होते हैं विजुअलाइज के। ऑब्वियसली जैसे आप कंज्यूम करोगे वैसे आप अंडरस्टैंड करोगे। तो कंज्यूमिंग के 2 तरीके होते हैं, रीडिंग से, कुछ आप पढ़ के कंज्यूम करो, या लिसनिंग के, कुछ आप सुन के कंज्यूम करो। अब आप चाहे पढ़ के कंज्यूम करो या लिसन करके कंज्यूम करो कानों से, दोनों में सेम चीज होगी। आपके दिमाग में मेंटल इमेजेस आपको बनानी है। एंड इट्स नॉट जस्ट द इमेजेस, वीडियोस भी। इमेजेस के साथ हो सकता है, अगर बड़ा सीन है, अ बॉय वाज प्लेइंग इन द पार्क एंड ही वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स टू जॉइन हिम सो दे कैन ऑल स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल टुगेदर। अब ये पूरी वीडियो होगी, बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस बन के एक वीडियो बन जाती है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, वो इमेज से ज्यादा वीडियो बेटर होगी। तो इमेजेस या वीडियोस कहने का मतलब है कि वो वीडियो होनी चाहिए आपके दिमाग में, ताकि आप याद रख सको, बेटर रिटेन होंगी ऐसी चीजें, क्योंकि अब आप एसोसिएट कर रहे हो उन वर्ड्स को किसी इमेज के साथ। जितनी जल्दी आप समझोगे इंग्लिश को, उतनी जल्दी आप बोलना शुरू कर पाओगे।